Morning class 12th students, we need your support. Kindly deposit fees. देखिए बच्चों, मैं आपको हिंदी में आरोप का अपेक्षाखंड का मैंने आपको 3rd चैप्टर पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। यह 4था पार्ट है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसमें देखिए, इस कविता में सब घर एक कर देने के माने हैं, जिस प्रकार बच्चे के लिए घर या बाहर या पड़ोस में उसके लिए सब जगह एक जैसी है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ उसके संगी साथी होते हैं, वहाँ वो बिल्कुल अपना समझ के रहता है। तो यही बताया गया है कि जिस प्रकार बच्चे के लिए सभी घर समान होते हैं, उसे जहाँ प्यार मिलता है वहां उसे परायापन महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो वही उसका घर है। उसी प्रकार कभी भी अपने पराये की भावना त्याग कर सबको समान समझकर काव्य की रचना करता है। क्यों? उसके मन में भी कोई भेदभाव नहीं होता, अपने पराया का भेद नहीं होता। जो कवि के दिल की इच्छा होती है या जो कवि कहना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना समझकर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसमें देखिए, कविता के संबंध में देखिए, उड़ने उड़ने का यहाँ पर अर्थ है यानी कवि के भावों की अभिव्यक्ति, यानी कवि जो बात कहना चाह रहा है वो कवि की कल्पना होती है, यानी कवि के मन की उड़ान होती है। उसमें यहाँ पर उड़ने से मतलब बताता। खिलने का कविता से, और खिलने का अर्थ क्या है, जो बात कही हुई है उसका प्रभाव क्या है, वो दोनों का संबंध बताया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसमें देखिए, कविता में विचारों की अभिव्यक्ति होती है, ये मैंने अभी आपको पहले बताया। ठीक है, जो कवि कविता करता है वो स्वच्छ, यानी बिल्कुल उसका मन कैसा होता है, साफ होता है, पवित्र होता है। और जो बात वो कहता है वो क्या कहता है कि हृदय को छूने वाली बात। उसके मन में छल फरेब नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ भावना भी नहीं होती है। इसी प्रकार बच्चे का मन भी एकदम निश्चल और निस्वार्थ भाव से भरा हुआ होता है, यानी बच्चे के अंदर भी, बच्चे के मन में भी कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है, वो भी सभी को समान मानता है। उसके लिए संसार के सभी व्यक्ति अपने होते हैं। ठीक है, ना घर का ना पड़ोस का। क्यों? क्योंकि उसके मन में छोटा बच्चा होता है, भेदभाव से दूर होता है, निस्वार्थ की भावना होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, कविता और बच्चे को, ठीक है, दोनों में कैसा होता है। इस प्रकार कविता होती है बिल्कुल निश्चल, स्वच्छ, और कवि के भावों की अभिव्यक्ति होती है। उसी प्रकार जो बच्चे का मन है वो भी बिल्कुल निश्चल निस्वार्थ भाव से वो अपना घर पराए घर में कोई अंतर महसूस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इसमें देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का अर्थ है कविता का प्रभाव हमेशा एक जैसा रहना और कभी भी कम ना होना। समझ में आया बच्चों? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए मतलब जो इसमें बताया गया है कि कविता का प्रभाव होता है, कविता में जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है, यानी कि हमेशा कैसे होते हैं, बिना मुरझाए महकने वाले। जैसे फूल देखा होगा आपने, वो मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता के भाव हैं, कविता है, वो बिना मुरझाए नहीं, हमेशा 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 के लिए सबके दिलों में रहती है। उसके भाव बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कविता लिखी होती है। प्रश्न नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय क्या। बरतना मीन जैसे बोलना, भाषा को हम बोलते हैं, ठीक है, शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। तो भाषा क्या है, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, उसमें बिल्कुल स्पष्ट सरल शब्दों में प्रयोग किया जाना
चाहिए। अगर हम अपनी भाषा को क्लिष्ट कर देंगे, यानी उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे जो पाठक को समझ में ना आए, तो क्या होगा? किसी को समझ में नहीं आएगी। हमारी बात कहना, जो हम बात कह रहे हैं उसे सभी लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारी भाषा अस्पष्ट रह जाएगी। तो भाषा को सहूलियत से बरतने से यही अभिप्राय है कि हम अपनी बात में सरल स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें जो पाठक को समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसमें देखिए, भाषा जो है वो क्या है? जो हम बात कहते हैं शब्दों के माध्यम से कहते हैं। तो भाषा और बात, ठीक है, जब हम कोई बात किसी से कहते हैं तो किसमें हिंदी इंग्लिश जैसे भाषा होती हैं, समझ रहे बच्चों आप? तो बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। जो बात हम कह रहे हैं, हम किस भाषा में कह रहे हैं, कैसी बात का प्रयोग हो रहा है, हमें कैसी शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। हम अपनी भाषा को बहुत अधिक क्या कहते हैं, उच्च श्रेणी की बनाएं या उसमें ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दें। क्लिष्ट मीन्स जो समझ में आसानी से नहीं आते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो क्या होगा? तो सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, अर्थात सीधी बात भी, सही सही बात कही हुई भी पाठक या श्रोतागण को समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो साफ स्पष्ट समझ में आने वाली होनी चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थात किसी को समझ में नहीं आती है। प्रश्न नंबर 7, बात यानी कथ्य, जो कथ्य मीन्स क्या होता है? जो बात हम कह रहे हैं, कहने के लिए। बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करिए। अब देखिए आप बच्चों, ये मुहावरे दिए गए हैं, इसका सही क्या है? देखिए, बात की चूड़ी मर जाना, क्या है? बात की चूड़ी मर जाना। इसको आप किससे मिलाएंगे? क्या है इसका सही अर्थ? बात का प्रभावहीन हो जाना। ये देखिए, थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है, फर्स्ट का थर्ड, बात का प्रभावहीन हो जाना। सेकंड है बात की पेच खोलना। इसमें मिलाइए, बात को सहज और स्पष्ट करना। क्या है बच्चों? खा का लास्ट वाला ऑप्शन, बात को सहज और स्पष्ट करना। थर्ड देखिए, गा में बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। इसमें देखिए, बात का पकड़ में ना आना। देखिए सेकंड वाला मिलाइए, इसमें बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना। अगला है घा, पेज को कील की तरह ठोक देना, अर्थात इसमें क्या है? बात में कसावट का ना होना। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि पेज को कील की तरह ठोक देने का अर्थ क्या है, मतलब उसमें कोई कसावट ना रहना। अगला है ही बच्चों, ये टिक लगा हुआ है, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। धन्यवाद।